प्रणाम करेंगे। ओम श्री सिद्ध बुद्ध वैदाय श्री महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम बजे पुरंदराभ्यां नमः। अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे। ओम मातृ पितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम ईश देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम पर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पर्वेभ्यो रामेभ्यो नमः। ओम पर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम गंगाधरेभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। पूजन का संकल्प लेंगे। ओम गले विष्णु विष्णु करवतमस्तके ज्वालामाला कले विष्णु सर्वं विष्णु संकल्प लेना है, पैसा रखिए। पैसा रख लेंगे। थोड़ा
ओम हरिओम। आप अपना राइट हैंड नीचे लगाइए, ऐसा रखिए, संकल्प संकल्प ऐसा। क्या नाम है आपका? चेतन जी। चेतन ऐसा रखिए संकल्प। आप अपना राइट हैंड नीचे लगाइए। सिक्का रख। ओम हरिओम। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विश्वमयं जगत्। ओम हरिओम। ओम कृष्णवे नमः। ओम कृष्णवे नमः। ओम कृष्णवे नमो नमः। ओम हरिओम। ओम अद्याः विष्णु 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 प्रेमले भगवतो महापुरुषा विष्णु राज्ञा सर्वसमानस्य तत्ब्राह्मणानि दुर्यापरार्थे देशे तवाराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कल्पं चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावृतान्तर्गत ब्रह्मवरदैकदेशे पूर्णप्रदेशे महाराष्ट्रप्रदेशे थानादिबलान्तर्गतः थानादिबलान्तर्गते कलडोंगी वली नामापि स्थाने पश्चिमे दिग्भागे देवी चौक देवी चौक नामापि स्थाने वैष्णवी हेरिटेज वैष्णवी हेरिटाइज यजमानस्य नामापि हेरिटाइज नामापि भवने सप्तम खंडोपरि रूम नंबर 709 सत्र यजमानस्य नामापि भवने प्रवादिषष्ठ संवत्सराणां मध्ये अद्यः ओम विक्रमानंदः नाम संवत्सरे प्रभुरात्रे ब्रह्मः नाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमन्त ऋतौ मकरादिते चंद्रे वृश्चिकादिते सूर्ये मासानां मासोत्तमे मासे मार्गशीर्ष मासे शुभे शुक्लपक्षस्य चतुर्थीयां तिथौ उत्तराधारः नक्षत्रे वृद्धयोगे विशिष्टवक्त्रकरणे भौमवासनः अमुकामुक्तोत्रोत्रपन्नोऽहम् भारद्वाजगोत्र उत्पन्नोऽहम्। आप नीचे रखूंगा, ऐसा संकल्प नहीं लेंगे। भारद्वाज बोलिए भारद्वाज गोत्र उत्पन्नोऽहम्। अपना नाम ले लीजिए। बोलिए सर्वाहम् सपत्नीकोऽहम्। आप अपना नाम ले लीजिए। बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त सकल पुण्य फल प्राप्ति अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल शन रक्षणार्थम सकल मनः ये विशिष्ट कामना सिद्ध्यर्थम लोके समायां राजद्वारे न्यायालये उद्योगे कार्यालये देशे विदेशे सर्वत्र यश विजय लाभ ख्याति प्राप्ति द्वारा दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप उप समन अर्थम आयु आरोग्यता ऐश्वर्यादि सौभाग्य वृद्धि अर्थम मम जन्म कुंडले वर्ष कुंडले लग्न कुंडले मध्ये चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहाः तैः सूचितं सूचिस्य मानञ्च यत् सर्वं तद विनाशद्वारा तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभ ग्रहाणां शुभ फल प्राप्ति अर्थम सूर्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्धि अर्थम अर्थ दश दिक्पाल देवता प्रसन्नता कृपा प्राप्ति अर्थम मम
गृहे भूत प्रेत पिशाचादि भय दोष निवृत्ति अर्थम श्री कुलदेवी कृपा प्राप्ति अर्थम सुवर्ण रजत ताम्र कपू शीर्षक कांस लोह पाषाण आदि अष्टशल्य वेदिनी दोष नानाविधि जीव हिंसकादि जन्य सकल दोष परिहार पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीति अर्थम नूतन गृह प्रवेश सह ग्रह मखाम शाला कर्म पूर्विका गणेश अंबिका कुलदेवी सहित षोडश मातृका गजाननादि योगिनी मंडल देवता पूजन सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता पूजन ब्रह्मादि सर्वतोभद्र मंडल देवता पूजन शिष्यादि वास्तु मंडल देवता पूजन हनुमत भैरव देवता ध्यानम पितृ स्मरणम सर्वे आवाहित स्थापित देवतानां देवीनां पूजन कर्म अहम कारयिष्ये। छोड़ दीजिए गणेश जी के बाद ओम जागतो नमः जयवंत सुजातधैवै देदो रंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवरङ्गल्पमस्तु संकल्प संसिद्धिरस्तु। वामहस्ते गौरी सरस्वती वामहस्ते गौरी शुक्लास्तान गृहीत्वा बाएं हाथ से तिल निकाल लेंगे। दाहिने हाथ से बाएं हाथ में लीजिए लेफ्ट में राइट से ढक लीजिए राइट से ढकिए। ओम परमंडले भूताय भूता भूमंडलाय भूतारण्यकरदाराय शंकराय मकरामंत भूतानि विभाता सर्वतोदिशं सर्वेषां विरोधेना पूजा कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ में फल राइट में पलटी करके चारों तरफ छोड़ दीजिए। हाँ ये प्रकार के तीन बार धरती पर ठोंके। ऐसा देख लेफ्ट पैर निकालिए। ओम वामं पादं त्रिवारं कारयेत प्रणाम से उन्होंने दो प्रतिपंसा बाएं हाथ में जल ओम सददेव वेदं मुर्दा जोड़ेला मुर्दाम देवं मुर्दाम ब्रह्मा मुर्दाम लीना आव्याम मुर्दाम भूयस्य सर्वस्य दाता। ओम हरिदास पृथ्वी पूजनम माता पृथ्वी का पूजन करेंगे। ओम सेना पृथ्वीनो भवान चरण निवेशने चाना सर्वभद्रता। ओम गुस्सा पृथ्वी नमः भूत गुरुआनंद देवताय नमो नमः। ध्यान से पृथ्वी ओम पृथ्वी नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ध्यान दे रही हमारी भूल दीपक देवतानां ध्यानम। हमारे कर्म के साक्षी भगवान दीपक है। कहा गया है देवो भूत्वा देवम ये जनेत। देवताओं के काम में देवताएं विटनेस होते हैं और मनुष्य के काम में मनुष्य विटनेस होते हैं। तो हमारे यहाँ कितने आई विटनेस है? 2 आई विटनेस। कौन कौन से हैं? पहले भगवान सूर्य नारायण जो हमें ऊर्जा, ब्राह्मण तो झूठ भी बोल सकते हैं, हमने आपका पूजा नहीं कराया, परंतु भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो पहले हमारे कर्म के साक्षी भगवान दीपक हैं और दूसरे हैं भगवान सूर्य नारायण जो कि हमारे जीवन में हमेशा सूर्य से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है और कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन सी जिसको बोलते हैं। क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी शरीर पे नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? शरीर रोगी हो जाएगा। तो भगवान सूर्य हमें तेज देते हैं, प्रकाश देते हैं और जो भी नेगेटिविटी होती है अगर इसीलिए पूरब गांव में अभी तो उस हिसाब से नहीं बन रहा, गांव में जो हमारे आपके पुराने घर थे वो हमेशा पूरब दिशा का मुख करके ही बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी हमारे घर के अंदर आए। अभी तो बिल्डिंग है, अभी तो मुश्किल है, तो इसीलिए कि हमारे जहाँ पर भगवान सूर्य की रोशनी जाती है वहाँ दुख दरिद्र का नाश होता है, वहाँ हमेशा उस घर का व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता। इसलिए भगवान सूर्य को पहले भगवान दीपक का ध्यान करेंगे। ओम दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपा ज्योति जनार्दना दीपो शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुखम बलम आत्मबुद्धि प्रभावाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपक
सत्यनारायणाय नमो नमः कर्मचंडे नमो नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। गुरुजी वहाँ दीपक के पास छोड़ देंगे, वहाँ दीपक के पास छोड़ दीजिए। बस बैठे 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 ही वहीं पे छोड़ देंगे। दक्षिणा चढ़ा दीजिए, दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हरि ओम भगवते सूर्यनारायणाय नमो नमः ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करना है आपको कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा आप आरोग्यता प्रदान करें और हमारे इस कर्म के साक्षी गवाही के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं। बहुत सुंदर, कभी कभी नहीं पहले दिया करें, उससे क्या है तो आत्मबल मजबूत होता है। सूर्य को जल देने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम नमो भगवते भोले नारायणाय नमो नमः। ओम यन मंगलम वेदो नारायणाय नमो भास्कराय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। फिर वे फूल लेंगे भगवान। हमारे दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। दिशाएं जो होती हैं 10 होती हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 उनके कोने साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ, साउथ वेस्ट और एक आकाश और एक धरती। तो दक्षिण दिशा के मालिक कौन है? भगवान भैरव जी हैं। तो हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी होती है वो कहाँ निवास होता है? उसका दक्षिण दिशा में ही निवास होता है। हेलो कौन जमा? हेलो पेज जमाड़ी हाँ मोकला मासी अभी भाई आया चले भले 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 चकुबा पौड़ी आलन महाराज थोड़ा मोबाइल किसी को दे दीजिए, वो कारोबार। हाँ चलिए, तो भगवान दक्षिण दिशा में भगवान भैरव जी को प्रणाम करना है कि हमारे तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न न हो और हमारे धर्म के और हमारे परिवार की आप दक्षिण दिशा से हमारी रक्षा करें, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम हरि ओम बार बार वंदना दक्षिणे प्रभुवाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। गुरु जी को दे देंगे। फिर वे उत्तर दिशा में हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। हनुमान जी महाराज कौन है? बल और बुद्धि के सागर महाराज कौन है? हनुमान चालीसा पारायण करते हैं 10 बार। कहते हैं कि जो यह है हनुमान चालीसा होए सिद्ध
साथी गौरीशा। जो 7 बार 10-15 और एक बार नहीं महाराज, डेली निरंतर करने से मैं उठूँ ना सुबह तो चालू हो जाता है, तो निकलूँ नहीं तो चालू होता है। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि नाशय रोग हरे पग पीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा। रोग का नाश कब होगा और पीड़ा का जब होगा, निरंतर आप पठन करोगे। एक बार नहीं महाराज, निरंतर। और ये कौन कहते हैं, वो सिद्ध साखी गौरीशा, भगवान गौरी शंकर साक्षी दे रहे हैं उसकी। तो हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि गुरु और मित्र हमेशा परख के बनाना चाहिए। कहा गया है हमारे शास्त्रों में, और हमारा ये शास्त्र भी कहता है कि गुरु और मित्र की हमेशा परख करनी चाहिए। गुरु और मित्र का जीवन में बहुत बड़ा ऐसा रहता है, आदमी का रास्ता दिखाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कहा गया है कि अगर जिस राज्य का राजा अगर धर्मज्ञ नहीं है हमारा, तो वहाँ की प्रजा कभी सुखी नहीं रहती। और जो वैद्य मरीज के मन की दवा देगा वो कभी मरीज ठीक नहीं हो सकता। और जो गुरु अपने शिष्य को शिष्य के अनुसार चलेगा उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो हनुमान जी के पास क्या है, बल भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, ज्ञान भी है, पर क्या नहीं है, बोले महाराज उनके पास अहंकार नहीं है। और अहंकार किसके पास था, रावण के पास। आदमी को कौन मारता है, आदमी को नहीं मारता कोई, उसका अहंकार है उसको मारता है। तो हनुमान जी के बाद कहा गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, और लास्ट में क्या कहा कि जो दायक फल चारों फलों को देने वाला गुरु कैसा होना चाहिए, हनुमान जी महाराज जैसे। जो धर्म 4 फल कौन से हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भी चाहिए, अर्थ की भी जरूरत है, साथ में काम भी हो। क्यों कि अगर काम आदमी के अंदर काम नहीं रहेगा तो ये सृष्टि का निर्माण आगे नहीं होगा। और उसके बाद महाराज क्या चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक हमारा मोक्ष भी हो जाए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु और मित्र हमेशा परख के बनाए। तो आजकल फ्रेंड ज्यादा मिलते हैं, दोस्त बहुत कम मिलते हैं। जब तक है तब तक तो महाराज आप जैसे कोई नहीं है, और जिस दिन नहीं रहा तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं कि आप क्या हालत है आपकी। मित्र की परख कब होती है, दुख में है? तो कैसे होना चाहिए, हनुमान जी महाराज जैसे। चलिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। प्रभु हमें सद्बुद्धि ज्ञान विद्या प्राप्त कराइए, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे पर
श्री हनुमते नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। शुक्लोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अतः पंकघंटिका ध्यानं वा भगवान और पंकघंटिका का ध्यान करके स्वरूपाय श्रीपाय सा नैवेद्यमे साह दक्षिणा प्रार्थना पूर्वकम् अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ओम पांच जन्नाय विद्महे वामाय धीमहि तन्नो भगवान् प्रचोदयात्। प्रेम सर्ववा चलिए फंक और घटिका का ध्यान करेंगे। शंख बजाने से जो भी नेगेटिविटी होती है वह दूर होती है और शरीर के भी फायदे होते हैं। कभी हार्ट की बीमारी नहीं होती, नशेबाज जैसी होती, श्वास की बीमारी में वो डॉक्टर देते हैं एक बॉल देते हैं, इसको श्वास को आप उठा दो। जो व्यक्ति शंख बजाता है वह मम्मी कौन सा? हाँ 1 मिनट खाली। ठीक। हाँ अरे खाली हाथ में लेना है खाली ऊपर चल करो सोना करो तो जल्दी से चलिए फंक और घटिका का ध्यान करेंगे। श्री विष्णुवा विष्णु और मुखोता ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। अथ गणेशादि पंचादश देवतानां ध्यानं वा बंद करेंगे। हाँ स्लाइड बंद करते हैं। चलिए फिर से हम फूल लेंगे। शंख और घंटिका का ध्यान करेंगे। हो गया। ओम हरे ओम अथ गणेशादि पंचादश देवता। ये वाला स्लाइड है। लाइट कर जल्दी से खोल दो। हाँ लाइट चालू है। अभी बिल्कुल बच्चे ने देख कर। हाँ अभी आया। ओम हरे ओम पर्दा इधर। ये गुड़िया ये पर्दा इधर का। हाँ इधर उधर आएगा। हाँ चलेगा चलेगा उधर। ये पर्दा जब सामने रहते हैं पंडित जी चलेगा लाइट बंद कर देंगे अपन। जब भाई आएंगे। ओम हरे ओम नमो भगवते नारायणाय नमो नमः। अथ गणेशादि पंचादश देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम हरे ओम ओम गणानान्त्वा गणपति ओम हवामहे प्रियानान्त्वा देवते ओम हवामहे वीरेणान्त्वा देवते ओम हवामहे वसो ममाहमजानि गरुडमानवजातिर्वधर्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कृष्णा सुरः मुद्रिकां तां प्रेतवासनिम्बा। ओम नमः शम्भवाय नमो भवाय नमः शंकराय नमः नमः शिवाय नमः। ओम भगवस्वागणेशादि पंचादश देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। कृपया हाथ में फूल लेके भगवान गणपति और माता गौरी का ध्यान करेंगे। ध्यान करिए गणेश जी महाराज। ओम गौरी नंदन गौरवरवदन श्रृंगार
समर्पयामि चावल लेके आवाहन करेंगे ओम गणानांदो गणपति ओम नमामहे प्रियानंदो ओम नमामहे विधिनांदो ओम नमामहे सोमयाहमिलानि ब्रह्मात्मजापि ब्रह्मांबे अंबिके अंबालिके नमानि देशनां दुर्गां कांते वासनम्मा ओम भूर्भुवस्वगणे संविधानमो आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम मनो ज्योतिर्जुगनामाज शब्दहमने जगवन्दनो दरिद्रं समिमन्दधातु विश्वे दिवासयमा कामो प्रतिष्ठा चार बार जल से स्नान कराएंगे आप हाथ लगा के रखिए आप स्नान कराएंगे चम्मच मूर्ति में टच नहीं हो ऊपर से ओम मृतावान समहिमा तो जाया सपूर्णा पादो समिद्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ओम पादो पादं समर्पयामि हरितोर संवर्पयामि मुखे आत्मनि गौरी सर्वांगे स्नानियम जलम सर्वयामि मिलित पंचामृत स्नानम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे ओम भूतमे ब्रोणाचमे पैसमे रभसमे ग्रतंजमे मधुदमे भवेदशमे विष्टमे विष्टमे जयत्रंजम औदुलंजमे एक बार छोड़िए एक पंचामृत स्नानम सर्वयामि पंचामृत स्नानांते पुनः बुद्धो स्नानम समर्पयामि भक्तो देवी रवितये आपो भवन्तु पीतये तंजोरभिश्रवन्तु सर्वयामि पंचामृतानांगे पुनः बुद्धोदकनानं जलयामि बुद्धात्मनि प्रत्यात्मनि जलं सर्वयामि सुलोचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम उत्तरे निर्वाल्य विसृज्य आंखों में लगा ओम पुनः जुले सुलोचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि उत्तरे निर्वाल्य विसृज्य नेत्रकरणयोः स्पर्शः रोगः दोषः मित्रोणां चरोतु इसको ऐसा हाँ जैसे ओम हरि ओम नमो ओम गंगणपतये नमः चलिए मन में ओम गंगणपतये नमः गंगणपतये नमः बोलेंगे ओम हरि ओम भद्रं गणेवे प्रणाम देवाः गणपते माधुरिद्राः तेरंगे तद्वासं चलो विरुधे वैदे वैतन्यदाय मुक्तिने विरोधे प्रवाह पुण्यनाथो गाविश्वेदाः वैदो हरिदेवे मुक्तिनो ब्रह्मदेवनाथो नमस्ते गणपते द्वंद्व दंत हेतु जलप्रदा भेदो जलम दर्दा भेदो जलम हरिया भेदो सर्वोदम प्रतापन्मे सत्तमद्मे तन्नामवतारम भूतारम अवतारम अवधातारम वानुदारम परवतो मांगाय वाजमंदात तुमांगमे प्रंजना आनंदमय सौरभमय समाधि तमयान्मे विज्ञानमे होते परम जगदं तत्तो जाय एकदम डाले में दे दरम
माता जी पर जुड़िए। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम हरि ओम नाम हे ओम नाम यादे नाम होने बलक्ष्मी बाबा नाम कृत ध्यान कृत बुद्धे वृद्धानाम बलिना प्रभाव ज्ञानाम दाम दाम परमाया देवी स्वाया देवी प्रभु देवो लक्ष्मी रूपेण वंदिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी प्रभु देवो विद्या रूपेण वंदिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। या देवी प्रभु देवो कांति रूपेण वंदिता नमस्ते नमो नमः। या देवी प्रभु देवो भक्ति रूपेण वंदिता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। प्रदाभ्यो त्वं प्रदाभिषेकः। अभी उनको आता है देवे उनको सिगरेट वाला दिया हाँ वो नहीं गया चलो किससे तो काम आपने मैं वही सोच रहा हूँ कोई पी रहा। हाँ इसे पलटी कर दीजिए। इसको बंद करके पलटी करिए। इसको बंद करिए आज पलटी करिए। हाँ पलटी कर दीजिए ऊपर ऊपर से बस। चलिए इनको उठाइए। ओम हरि ओम ओम देवी ईश्वरी भगवती એના બાજુ રેગ્યુલર કરના બાજુ આ દીવો કરો સીધો इधर रखा तू कर ले, गुरुजी तू कर ले। अच्छा आरती करने के लिए नहीं दीपक दिखाने के लिए चला है। ओम हरि ओम वनस्पतिर्भूतो गन्धारो गन्धवत्वान् देवानां
प्रतिगृहीतं आज्ञाचरणयुक्तं वन्दनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं दिविलापः दीपं दर्शयामि आग्रापयामि नैवेद्य आस्थाव प्रचार हाथ धोइए हाथ अभी दीपक दिखा रहे हैं दूध दीप भगवान से भगवान को भोग लगाएंगे ओम नाभ्याभेदं दर्शन्ते भवदेव हो भववरदलाभ्यां भोमृदिवाहा भवरादधालोकान् कल्पयन्ना धेन मुद्रामृ कृत्याग्राम मुद्रामृदे भगवान को जमाएंगे ओम प्राणाय स्वाहा बाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा जमानाय स्वाहा भोजनाम परमेश्वरा हतो प्रक्षालनम वृक्षालम जलमात्मनेयं भवयामि कृताया पूजाया भागुनाथे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि भगवान को दो जगह दक्षिणा करा देंगे ओम कृताया पूजाया साधुनाथे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि पद दोष परिहारार्थम महारार्थम भगवान की एक छोटी सी आरती करेंगे ओम हरि ओम ओम शिवनंदन करते शिवनंदन ओम हरि ओम ओम लगं हरि प्रजननं मे कुलवने लगं सर्वगणगं गतयामि प्रियामि पशुधने लोकधन्न भयधने अग्नेः प्रियाम भवामि करोमन्नं मयोरेतो यत् शिवनंदन दीन दयाल हो
तो यम रामतो गणेशो परियंगलगणमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपो चलिए ओम हरि ओम। हाँ अब आरती ले लीजिए स्वयं। आरती रख के ले पैसा हाँ दांत कौन है ये मार्केट में जाएगी कौन आप भी सर जी आरती लीजिए गणेश जी ओम का। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि। हाँ दिखा जाए आरती सब ले लीजिए। हाथ धो लीजिए सबको आरती दिखा दीजिए। आरती बंद। सोना पे लाइए आप आरती ले। सोना भी लाइए तभी भी हो जाएगा महाराज में देने महाराज ने आपको आपको बोला सोनल ने बोला उसे महाराज को किसी भोजन करो दुनिया आइए अभी करूँ फैन बोला वैसे बैठ जाइए इधर बैठ जाइए। ओम हरि ओम महतो वृक्षाल मंत्र पुष्पांजलि। ओम देव ओम नमो गणेभ्यो गणपति विष्णु नमो नमो राजेभ्यो राजपति नमो नमो ओम हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि धागालोन भानिला पुष्पांजलि मनादित्य निहारा गणनादाय शांगाय सुपरिवाराय सायुधाय सुगंधाय सवाहनाय गणेशंतिकाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। गुरु जी पांच रख उसका दीजिए। कांच है उसके ऊपर पांच रख दीजिए उसमें। ओम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अथ विशेष अर्घ हाथ धो लीजिए हाथ धो गया ना। हेलो चलो विशेष सर बोला एक पॉइंट दीजिए। ओम हरि ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष लोक रक्षता भक्तानां अभयंकरता काला भगवान वासुदेव प्रभो वरदं परमदेहि वांछितं वांछितार्थं। हाथ में लीजिए बोलिए दोनों लोग अनेन बोलिए बोलिए आप सफल अर्घेन फल दानेन फलरोस्तु वरदोस्तु सदा मम। ओम गणपतये विशेषार्घं समर्पयामि। विशेषार्घं संपादयामि। अथ प्रार्थयेत भगवान से प्रार्थना करेंगे। अलिमन्दित गंगातलो ओम पूर्वस्वागणे सुविधाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमो नमः। हस्ते जलमादाय हाथ में जल लेके रखिए। दोनों आपका जल गिर रहा है। जल गिर रहा है जल लेके ऐसा अपना नीचे हाथ लगाइए। हाँ। बोलेंगे अनेन कृतेन पूजनेन यथा ज्ञानेन यथा समय अनुसारेण पूजनेन गणेश अंबिके प्रियतां नमः। बोले गणपति विदानं भगवान की जय। बोले देवनाथ की जय। बोलेंगे बड़ी संख्या में भगवान का ध्यान करेंगे। फूल ले लीजिए कितना फूल लेंगे 5 फूल लेंगे 5 ये लीजिए 5 फूल फूल ले लीजिए। लेंगे। यहाँ पर देखिए भगवान कलश की स्थापना की गई है। उनको ध्यान करेंगे उनसे प्रार्थना करेंगे। ओम हरि ओम वासुदेवाय ब्रह्मणा वंदनामि नमः।
दीर्घायु प्रभो ओम वस्वानंदल सेवनं कामं भगवान पूजयामि ध्यानार्थे सब कलश पे एक फूल एक कलश पे चढ़ा दूं ओम ओम हरि ओम कलश ओम प्रसादादिनां पूजा कर्तव्य है जलोद्भवा सानिध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। चलो तो हम आई गया, हम क्या करी तुम। हाँ चलिए हो गया, अब आपका माई गए हम तो आके ऐसे बोल रहे हैं। चलिए सब कोई बैठो। फिर फूल देंगे अपने कुल देवी के साथ में मातृकाओं का ध्यान करेंगे। देखिए यहाँ पर भगवान गणपति का निवास है और ये गणेश जी है मातृका। ये भगवान मातृका जिसमें आपकी कुल देवी के साथ में 16 मातृकाएं हैं। जी उनके बाजू में देखेंगे 64 योगिनी। ये 64 जब हम आरती करते हैं तो बोलते हैं कि 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। तो ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के साथ में 64 योगिनियां निवास इसमें करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे बीच में मध्य वेदी में जो आपके बीच में है, इसका नाम है सर्वतो। सर्वतो मीन्स होता है सभी प्रकार के, भद्र मीन्स होता है कल्याण करने वाले, जो हमारा सभी प्रकार से कल्याण करें। ऐसे देवता विराजमान। हाँ हाँ हमें चलो करें। મારા જવન શાંતિથી કરો ભાઈ આજુ ઉભો નહીં થવાનું शाबाश गुड़ियम पवित्रम मावनासुरम मावदाम लक्ष्मी कृष्णदा। लाला भाई बाद में सबको लगा दिएगा। આવું જમીન आपका खेल ओम हरे ओम तो यहाँ पर देखिए आपका नाम हाँ ठीक है, आप इधर ध्यान दीजिए। चेतन जी। हाँ चेतन जी, यहाँ पर भगवान चेतिए इधर चेतिए मन लगा। हमें यहाँ पर भगवान सर्वतोभद्र मंदिर का स्थापना किया। और सर्वतो मीन्स होता है पूरे संसार के जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उनका निवास इस मंदिर मंडल में होता है। ये जो गुरु जी लोग बनाते हैं ये कोई रंगोली नहीं, फिक्र मत करो। जो जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जैसा रूप है, वैसा उसको अक्षत में उसको स्थान दिया जाता है। इसको चारों तरफ पे कहीं भी जगह देखेंगे एक प्रकार से ही दिखेगा, इसीलिए नाम है इसका सर्वतोभद्र मंडल। तो और यहाँ पर वहाँ लास्ट में देखेंगे भगवान सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवताओं का स्थापना है। मध्य में हाँ नवग्रह, इनके अधिपति हैं भगवान शिव। और बीच में देखेंगे भगवान सूर्य का निवास है। और त्रिकोण में जहाँ फोटो रखी है चंद्र के आकार में भगवान चंद्रमा है। चंद्रमा के नीचे त्रिकोण में देखेंगे भगवान मंगल का निवास है। मंगल के ऊपर तीर में हरे में भगवान बुद्ध का आकार। बुद्ध से हमें वाणी मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है और हमें सूर्य से आत्मबल तेज आरोग्यता मिलती है। चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है। चंद्रमा के साथ जो त्रिकोण में भगवान मंगल है, मंगल का आदमी के जीवन में 50% योगदान होता है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है कि अगर मंगल हमारा अच्छा है तो भूमि भवन वाहन का निर्माण बहुत जल्दी करवाता है। अगर मंगल खराब है तो ब्लड से संबंधित रोग भी देता है, जैसे ब्लड कैंसर होना, ब्लड प्रेशर होना, वह भगवान मंगल से होता है। और मंगल के बाद देखेंगे वहाँ तेल के आकार में भगवान बुद्ध का निवास है। बुद्ध से हमें वाणी अच्छी वाणी मिलती है। और बुद्ध के ऊपर देखेंगे भगवान स्टार में शुक्र का निवास है। शुक्र से हमें सौंदर्य, संतान इत्यादि की प्राप्ति होती है। फिर देखेंगे पीले में भगवान गुरु का निवास है। गुरु के नीचे भगवान शुक्र है, वो शनि है। शनि जो है जजमेंटिक ग्रह है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल हो तत्काल होगा। वहाँ ना कोई सिफारिश चलती ना कोई घूस चलती। तो और इनके शनि के बाजू में भगवान राहु का है। राहु बाहु बलम करो, राहु से हमें बल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति का जिसका राहु खराब होता है वो 1 नंबर का आलसी होता है, उसके आलसपन कूट कूट के भरा रहता है। और पताके के आकार में भगवान केतु का निवास है, जो हमें यश मिलती है। देश विदेश यात्रा भगवान केतु के माध्यम से होती है। और इनके अधिपति हैं भगवान शिव। सबसे सब तो देव हैं पर वो महादेव। तो क्या बोला गया है चेतन जी
जिसका नाम है वो महादेव, सब तो देव है पर वो महादेव। महादेव है। इसीलिए सबसे अंतर पूजा के अधिकारी भगवान महादेव होते हैं। फिर वहाँ उसके बाजू के मंडल में देखेंगे भगवान वास्तु का निवासी है, जो आपके घर के वास्तु है वह मंडल का स्थान दिया गया है। वहाँ पर वास्तु की प्रतिमा भी देखिए रखी होगी, गुफा में रखी है। तो सभी देवताओं का एक साथ में ध्यान करना है। सबसे पहले अपने कुल देवी कुल देवता का ध्यान करना है। रख दीजिए, चलिए गुरु जी फूल दिया। ओम हरिओम नागे साधु कुलदेवते नमो नमः। ओम आई गे नंदे नंदे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। माता महाकाली महालक्ष्मी महागणपति के साथ योगी मंडल देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम योगी योगी तरफ करम वाले वाले हवा महे बनाए इंद्र मंडले ओम देवस्वामी योगी मंडल देवताय नमो नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। परिषद भगवान को लेके भगवान सूर्यादि देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम हरिओम मा ओम रहा ऊर्जा हृदय व्यंग विद्याय मदिमा देशा प्रिया नाम रोहन घमोर्ज गुण प्रभाव नाम देतो देवराज संग्रह में हृदय ओनेन्द्राय वाजसरम नमः। संघवाय जमयो भवाय नमः। शंकराय जमस्कराय नमः। शिवाय सूतराय ओम गुरुचा सूर्यादि गुरुमंडल देवताभ्यो नमः। भंगाधर देवता नंदानंद देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। महावास्ती वेदी पे छोड़ देंगे। नवग्रह भगवान चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाजू में मध्य की वेदी पे भगवान ब्रह्मादि भक्तमंडल देवताओं का ध्यान करेंगे। भगवान असंख्यात रुद्र का ध्यान करेंगे। ओम असंख्याता बात्राने विग्रहानि भूम्यामाने घाटों जनेव धर्मानि जन्मसे। ओम भूर्भुवः असंख्यात रुद्र देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। कलश के ऊपर छोड़िए। असंख्यात रुद्र देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान सर्वतोभद्र मंडल देवताओं का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतात् नमन्त देव्यै स्तवै वेदै सामक्रमो मनिषदैर्गायन्ति सामगा ध्यानावक्तिर्गणेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्याङ्गं गविदो सुरापुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम भूर्भुवः ब्रह्माण्ड देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। बोल देंगे भगवान शिक्षादि वास्तु मंडल देवताओं का ध्यान करेंगे। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या गुरु परमला ओम गुरुषा शिक्षादि वास्तु मंडल देवताय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। वास्तु भगवान में हाँ ठीक चावल दीजिए। चावल दीजिए। प्रतिष्ठा करिए। सब जगह छोड़िए थोड़ा थोड़ा चावल सब जगह। चलिए सब देवताओं को दिखा करके इसमें छोड़िए दोनों में। ओम हस्तोरर्घं समर्पयामि। सर्वांगे स्नाने जलं समर्पयामि।
ओम भूर्भुवस्सुवः देवताय नमो नमः। मिलित पंचामृत स्नानम भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये लीजिए, ऐसा पंचामृत चम्मच से उठाइए सब ओम देखो। पंचम्रियः परपदे मवेन्द्र पुरोदवः परपदे मंजलाजो देहे भावस्वरिवा पंचामृतं मया नीतं वयोदधे गर्भमधो स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः देवताय नमः। पीठस्थ देवताभ्यो नमो नमः। पंचाभ्यनानं प्रयामि पंचाभ्यनानान्ते पुनः शुद्धोदनानं जलं सर्वयामि बुद्ध्यात्मनियं पंचात्मनियं जलं सर्वयामि। भूर्भुवस्सुवः देवताय नमो नमः। पंचाभ्यनानान्ते पुनः शुद्धोदनानं जलं सर्वयामि। हाँ हाँ पंचामृत वस्त्रम ओम पंचाभ्यनानान्ते पुनः शुद्धोदनानं जलं सर्वयामि। बुद्ध्यात्मनियं पंचात्मनियं वस्त्रो ब्रह्मा भर्गो वस्त्रसनाय ब्रह्मोपादिदेशं मे लोकविद्यानिवारणे वेदैकभ्यं वासुषे प्रतिगृहीतानां भूर्भुवस्सुवः परमेभ्यो आवाहितस्ते तीर्थदेवताय नमो नमः। शुद्धोदना वस्त्रो वस्त्रं प्रयामि वस्त्रोत्रान्ते यज्ञोपवीतं ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरदान श्रीमतः गुरुतो वे नामः पद्मामुपमा वस्त्रो वस्त्रं प्रयामि वस्त्रोत्रान्ते यज्ञोपवीतं उद्धयामि ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं वरदान श्रीमतः गुरुतो वे नामः पद्मामुपमा अशविष्ठाः पतशयोनिमवतस्य विवाह। ओम यज्ञोपवीतान्ते चन्दनं विलेपयामि। ओम त्वं गन्धर्वा अखनत्वामिन्द्र त्वं बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। ओम गन्धं द्रव्यामि गन्धान्ते अक्षतं द्रव्यामि। ओम अक्षता च गृहप्रेता गोवक्ताद्भोविदा मया निवेदिता भक्ताग्रहाणां परमेश्वरः। अक्षतं द्रव्यामि परभ्यो आवाहिते स्थापित देवताय नमो नमः। अक्षतं द्रव्यामि अक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। ओम ओखधीः प्रतिमोदधुं भुवतीः प्रभोवरेः अथवाय विभजद्वरे वेरुधः पारिश्रवा पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पमालान्ते दूर्वान् गुरान् समर्पयामि। ओम काण्डात् परोहन्ते परुघः परुघपरे वानो दूर्वे प्रदनो भद्रेण पतेन च दूर्वान् गुरान् समर्पयामि। दूर्वान् गुरान्ते बिल्वपत्राणि समर्पयामि। ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो भर्विणे च परोधिने च नमः मृदाय दुर्गफेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्रान्ते नानापरिमलशोभागं तुलसीपत्राणि समर्पयामि। तुलसीपत्रान्ते नानापरिमल